आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? शंकु और कभी शंकु और बेलन। क्या देखेंगे? शंकु और बेलन। शंकु और बेलन चिन्ह शंकु के हाँ कैसा होता है? हाँ बर्थडे के टोपी देखा। और दूसरा देखा होगा आप लोग, कुल्फी खाए। कुल्फी कहते हैं, आइसक्रीम होती है। या शंकु कैसा होता है? या तो ऐसा होगा, समझ ली। नहीं तो थोड़ा क्या है का कुल्फी खेने अभी वो खाने रही थी ना, यो शंकु ये यो शंकु ये समझ ली। इतना क्या है? शंकु है घर पर जो धान के ढेरी लगवे छी तो धीरे धीरे कैसा आकार का हो जाता है? इस आकार का नहीं हो जाता, यो शंकु है। फिलहाल पहले बेलन देखते हैं, इसके बाद देखेंगे शंकु। बेलन क्या देखेंगे? बेलन। बेलन कैसे बनेगा? बेलन क्या चीज से बनता है? बीर्थ कैसा? बेलन या ये लिखा है, ये है बेलन। ये क्या है? बेलन। देखिए आयत से भी बना लीजिए, अब वृत्त से भी बन जाए। बुझलिए, आयत से भी बनता है और वृत्त से भी बनता है। आयत से कैसे बनता है? अब देखिए ना, ये आयत छे ना, एकरा स्थिर करके चारों ओर नाचा दे लेते त्योगी बन जेते, बेलन बन जाएगा। और दूसरा ऊपर क्या है? ये है कथी? वृत्त। इस पर गोलका 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 गोलका, जैसे आप लोग 1 टकी रुपया ला क्या करके रख दिए वृत्त के आकार के, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेलन। क्या हो जाएगा? अगर 1 रुपया पर रुपया जमा करवे तो की हो जाते? बेलन के आकार धारण कर लेते। या तो नहीं तो लोग आयत से ही बना सकते हैं और कभी से वृत्त से भी बना सकते हैं। बस गोल होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? आयत से क्यों बन जाता है? देखता है, देखो ऐसे रही आयत में रही ना, एन काला रही ना। और ई जो घूमे समझ ली कदी है त्रिज्या है, चारों तरफ बना करके घूम जाए, समझ ली। पहले से आयत लंबा रहबे करे छे ना वाला ई वाला, समझ ली। तो ओतर तक घूम लेते हैं, आयतों से बन जाए, समझ ली कि नहीं। और वृत्तों से बन जाए, आयतों के चारों तरफ घूमते ही हो और वृत्त के ढेर लगे बताओ। वृत्त के ऊपर वृत्त को डालेंगे क्या बनेगा? बेलन बन जाएगा। या आयत के चारों तरफ घुमा देवे, एगो भुजा का स्थिर करके चारों तरफ घुमा देवे ना, बाद में की तो गति बन जाते हैं। क्या बनेगा? बेलन। क्या बनेगा? बेलन। कदी ये कदी देखा जा रहा छो? बेलन। क्या है? बेलन। ये वृत्त देखा देखा दे, हाँ कहीं के ऊपर करे चीजें कदी हुई थे बेलन। क्या हो जाएगा? बेलन। इसी को ऐसे घी देगा, ऐसे दोस्त देखिए तो आयत देखा नहीं बन गया है, बन रहा है, बनले कि नहीं बनले, समझ कि नहीं। तो आयतों के घुमा के की कर सके? बेलन बना सके। वृत्त की एक जगह एकत्रित करके तो बेलन बना सके, समझ ली होगा। अच्छा देखिए ध्यान से देखिए, तब बेलन तोरा सामने में कदी कदी छो, बेलन के जैसे बोलता। तुम्हारे ऊपर देखो ये पाइप है लोहा वाला, कौन आकार के? कौन सा आकार के? बेलन के आकार के। सिलेंडर ऊपर का वाला पोर्शन हटा दी, नीचे वाला पोर्शन हटा दी, क्या हुआ? बेलन के आकार के। कदी के आकार के छे। और बाल्टी भी बेलन के आकार का ही होता है, समझ रहा है। सुधा गिलास सभी देखने को आपको बेलन के आकार का ही मिलेगा। और बम्बू मतलब बांस, बम्बू मतलब बांस, वो भी किसके आकार का? बेलन के ही आकार का होता है। किसके आकार का होता है? बेलन के ही आकार का होता है। बेलन का आकार कैसा? ऐसा, समझ ली। अब त्रिज्या खींचल रही थी, कभी बार ऐसे भी रहता है त्रिज्या खींचा हुआ, समझ ली। एहन तरह के रही बेलन बनाएंगे सूते लावे छी। बेलन कैसे बनाएंगे? एगो डायरेना खींच, एगो
एना खींच गोल बना दे, ऊपर में डोल बना, एना कहेगा एक मिटा दिए हो गए बेल कौन वर्षा रिवाज या कैसे करके जना बनल गल छो ये कदी बेलन, क्या है यह बेलन। बेलन समझ में आया? हाँ चल बेलन का और चीज सब देखिए। अच्छा ध्यान से देखिए बारे एकरा कहे छे अय से ल क अय तक के कहे छे एकरा ऊंचाई, की कहे छे एकरा ऊंचाई। ऊंचाई मतलब h, ऊंचाई मतलब h कहे छे, की कहे छे h। और ई अगर वृत्त के आकार है तो ई भ गेले कथी r, अलग अलग रंग दे देने त ठीक रहते कन की बोले रो के हैया हैया करे छे। हां यहाँ से यहाँ तक क्या है एच है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एच हो। एकरा कभी आर, एकरा की कभी आर, एकरा की कभी आर, क्या कहेंगे बस हो गया आर पार। अब डायरेक्ट कभी कर अब डायरेक्ट सूत्र पर चलेंगे। काला बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। दोस्त ध्यान से देखियो, दोस्त ध्यान से देखियो तो आयतन के पहले बढ़िया समझियो। बेलन के आयतन कथी है एन के सूत्र क्या कर वृत्त का क्या कर वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। की करे वृत्त के क्षेत्रफल की होय छे पाई आर स्क्वायर। एमे कथी से गुणा करने है एच से, कथी से गुणा करने है तो कथी हो गेले बेलन। मतलब कि ई वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेबे आ जत्ते ऊंचगर छे ओते से की कर देबे गुणा कर देबे। ओकरे कथी कहै छै बेलन के। इसलिए कहा है कि बेलन क्या चीज से बना है वृत्त से। क्या चीज से बना है वृत्त से। कैसे समझिए भूलियो जब तो बन जाए चाहिए। आयतन निकालने के लिए क्या होना चाहिए आयतन किसका निकलता है जिसका 3D डायग्राम हो, जिसका क्या हो मतलब कि 3 गो बीमा हो। क्या बीमा हो 3 गो। और आपको जब वृत्त पर आए थे तो बताए थे मतलब लंबाई है 3 कदी भगले चौड़ाई भगले तो 2 गो चीज दे ले तेकर क्षेत्रफल ई होय छै, तेकर क्षेत्रफल की होय छै ई भरिए गेल छले। समझली कि नहीं। आब ई कते ऊंच करे ना करके छे समझली एकरे ऊंचाई के संग गुणा कर देले त की भ गेले बेलन के आयतन। क्या हो गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा या दूसरा सूत्र कहते तब वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और क्वेश्चन पूछे आपसे कि बेलन का आयतन बताइए तो क्या कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। चलो लेकिन तो दूसरा सूत्र बताइए वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। समझली बेलन कैसे बनल छे वृत्त से। आयत से बना सकते हैं बना सकते हैं, आयत से बना सकते हैं बना सकते हैं। बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करना होता है बेलन के क्षेत्रफल बेलन के जो वृत्त का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है बेलन। क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर कदी के क्षेत्रफल वृत्त के ऊंचाई से अते ऊंचगर छे एकरा कदी के लिए एकरा ऊंच एच के से होई एकरा से गुना कर ले की हो गेले पाई आर स्क्वायर एच। चल अगला दूसरा सूत्र बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कदी होय छै 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इनटू आर प्लस क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
2 पाई आर इंटू आर प्लस एच वक्र पृष्ठ लिखे लिए याद आओ कथी हो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कथी हो ध्यान से देखो बारे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर समझता है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर समझे रे समझता है क्या होता देखिए कल आपको बढ़िया सी बात हम समझाए थे घर सबके जैसे रंगना है तो कोई कोई ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसको हम चाह करके भी क्या कर सकते हैं मतलब नहीं रंग सकते हैं उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं जैसे कोई आदमी चाहेगा कि इस घर के हम पेंदी से मतलब रंग अति वाला काम करें टाइल्स लगा होते घर के क्यों होते ना उठा के पकड़ जाकर लगा तौर से टाइल्स नहीं लगा सकते हैं समझ ली ना छतों के ऊपर से कोई आदमी हो आदमी काम नहीं करे समझ बात तो ये सब कदी में चल जाए वक्र पृष्ठ देखिए 2 पाई आर कदी चलेगा ध्यान से देखो 2 पाई आर कुछ था परिधि था क्या था परिधि की चलेगा एकरा कहे छे 2 पाई आर एकरा की कहे छे 2 पाई आर एकरा जे कोई आदमी रंगेला चाहते तो अते तक रंगते क्या रंगते हां समझ ऊपर से नहीं रंगते नीचा से नहीं रंगल के ये वाला पोर्शन के नहीं रंगल क्या ये वाला पोर्शन के ऊपर से नहीं रंगल के जिस इसी को रंगना चाहते हैं इसको काट देंगे यहाँ से बेलन का काट कर भाग समझ कि हम ए बोल से नहीं रंगला चाहे बोल से नहीं खाली एक रंगला चाहे जना अपना की खुट्टा जाए समझ ली गोलका खुट्टा देते की रहे थे खाली ऊपर से नीचा तोड़ करा रंग भी उसको नहीं रहेंगे अब ऊपर से चेक करा देंगे ऊपर से बने तो खाली है रंगल नहीं है समझ ली कि नहीं यह पाइप सब लगा थे देखिए बाहर यही बोल से नहीं थे तो उसको रंगा नहीं गया होगा समझ ली कि नहीं तो बस एहन कंडीशन हुई ना तो ओकरे का लगा थी वक्र पृष्ठ ओरे की कह दे आई बोल से रेंग देल का तब तक बुझली तो ओरे कहे छे वक्र पृष्ठ अब कहेंगे अब निकाल दे के ना के तो पहले से ओकरा पता है कि एना के एके गोलकार जगह कहे छे 2 पाई आर क्या कहते हैं उसको अत्ते उच्चगर है तिवार की बगले 2 पाई आर एच क्या हो गया इसलिए 2 पाई आर एच क्या हो गया 2 पाई आर एच अब संपूर्ण पृष्ठ के रहल छे कथी के रहल छे क्या कर रहा है संपूर्ण पृष्ठ कर रहा है क्या कर रहा है अब संपूर्ण पृष्ठ कहे छे तो संपूर्ण पृष्ठ यो तो क्षेत्रफल है तो संपूर्ण पृष्ठ में एकरो रंगते कोई आदमी एकदम जिद्दी है नहीं हम ऊपरों से रगड़बे करबे आ तोरों से रगड़बे करबे समझ ली कि नहीं तो उसके लिए क्या है संपूर्ण पृष्ठ है क्या है उसके लिए संपूर्ण पृष्ठ समझ ली कि नहीं उसके लिए क्या है संपूर्ण पृष्ठ अगर सिद्ध करे में टाइम लगेगा चलो ये 3 को सूत्र याद बगलाओ बोलिए बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच आप देखिए तो इस पर सवाल नहीं बना लीजिए बनेगा क्वेश्चन दिया है कि कने क्वेश्चन दे बेलन का आयतन निकाले जिनकी त्रिज्या अच्छा वो चीज लिखना रह गए देखिए आर बराबर क्या है त्रिज्या ही है आर बराबर क्या है एच बराबर ऊंचाई याद रखिए ये आर यहाँ पर क्या है त्रिज्या और पाई बराबर 22/7 या 3.1 चल बेलन का आयतन निकाले जिनकी त्रिज्या करते 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई करते रहे 3 सेंटीमीटर निकालो जल्दी सब निकाल ली संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है
और वक्र वृत्त भी निकालना है। सब निकाल देगा सब, आइए सब निकल देते हैं, एक के सब सीख ले, सब खाली अलग अलग निकालना। भाई सवाल में एक साथ तीनों नहीं दिया रहेगा, तो आपको अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन थोड़ा कम सिखा देंगे केवल निकालना। थोड़ा को नहीं खतरनाक आदमी छू ना। चलिए हम बनाते हैं। बेलन का क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालना है? पहले लिखना है, दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? बेलन की त्रिज्या कहते हैं, बेलन की त्रिज्या कहते हो, और ऊंचाई कहते 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर कहते 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। हम और हमारे नाना जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानता है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई के मान, आर के मान स्क्वायर, गुने एच के मान 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 3, एगो 7 एगो 7 के देते 7 की 21 गुने 22, मतलब 22 गुने 21 कते दे रे? 462 कती आयतन सेंटीमीटर क्यूब। हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। पुनः बेलन का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 2πr इंटू आर प्लस एच बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर के मान 7, आर के मान 7 प्लस 3, 7 से 7 खत्म। 44 गुने 7 कते बढ़ते 440। क्षेत्रफल ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 2πr। 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर के मान 7, एच के मान 3, 7 से 7 खत्म। कते हो गए? 44 गुने 3 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सब प्रमाण किसका तीनों का तीनों सही हुआ है? किसका तीनों का तीनों सही हुआ है? बोलिए जोर से, किसका तीनों का तीनों सब है? कर लीजिएगा, नीचे कर, सबके सही हुए। तीसरी बढ़िया बात की हो सके, मतलब सब एक ही सीख के थे। ऐसे ऐसे ये पता चले कि सब क्या हो गया, एक ही बार में सीख गया। अब खाली कभी बज लेंगे शंकु। अब क्या बचा होगा? क्या बचा है? हाँ शंकु ना खा गए तो की तब भेजो। शंकु बच रहे, अल्लाह नहीं करो। चलिए शंकु पर चलते हैं। चलिए शंकु पर आज शंकु रे, अल्लाह नहीं करो। शंकु ये क्या है? ये है शंकु। ये है शंकु, समझ ली। अब शंकु के चित्र क्या है छुआ रहे देखनी है अभी। ये कती है? ये क्या है? ये क्या है? शंकु के नीचे का बेस किसके आकार का है? किसके आकार का? इसमें वृत्त का क्या होगा? सही होगा। डायरेक्ट सूत्र देख समझ ली।
शंकु का, जैसे सब बता दिए थे पहले, नहीं बता दिए थे, बर्थडे टोपी की मिली ये बच्चे, कुल्फी जखाई से बाल्टी, अनाज का ढेर, समझ लिखी ना, ऐसे ऐसे कर लेता है तो समझ रहा, वो हो गया। पहाड़ भी शंकु का आकार का लगभग हो रही, लेकिन फिलहाल चौराहे में रहता था, गड़बड़ भरती वाले छोड़ दी। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर। और दूसरा शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की हो छे पाई आर, और किछु हो जाए बस बस बगला है, दो ही सूत्र लिखा है, देखिए सूत्र देखिए, ध्यान से देखिए बारी, यहाँ देखो तो कुछ दिख रहा है की बोले, दिखाई दे कुछ हो कथी है, चक्कर क्षेत्रफल, चक्कर है एकड़ क्षेत्रफल है, एकड़ क्षेत्रफल है, एकड़ क्षेत्रफल है, समझ ली कि नहीं? 1/3 इज पंचिया का भाई के लिए ते द्वारे, समझ ली, ऊपर से कहने देने है, और यहाँ ए द्वारा की कते हाइट तक पंचिया का भागल छे, समझ ली, एना के एकड़ निकालल के, ई जो निकाल से पाई आर एल, कथी है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप लोग तो जानते हैं ना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल की होय छे, लेकिन ई आगे तो बढ़ले नहीं छे, ई आगे बढ़ल है नहीं बढ़ल छे, ते द्वारा डायरेक्ट पहले की निकाले छे, मैं एल निकाले, की निकाले है एकर मान लल के पाई आर लक और एल निकाले, एमे 3 गो होय छे बारे, एल एच आर, ऐसे डायरेक्ट की देबी ना, खिचली ना। तो ध्यान से देखो, आप लोग इस तरह का एक चीज और देखने में, जेकर नाम त्रिभुज कहे छे, ध्यान का देखने चलिए, बताए थे जब 90 रहते थे कथी भाई थे? कर्ण, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बस, शंकु में से आवे छे, एकरा कहे छे कर्ण, लेकिन एकरा कर्ण ने के एकरा कहे छे तिर्यक ऊंचाई, कथी कहे थे? तिर्यक है, लेकिन कथी? कर्ण, ये कथी है? लंब, एकरा लंब ने के की कहे थे? ऊंचाई, एकरा कथी कहे? त्रिज्या, है कथी? आधार। त्रिभुज का है ना, बस फार्मूला सेम लगते, खाली नाम चेंज भइल तो फार्मूला क्या लगेगा? सेम लगेगा। कर्ण बराबर की होय चलेगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस एमे की है त्रिज्या को चार की है ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। समझ में आया बात? बुझी? फार्मूला सब क्या होगा? जो वहां पर था त्रिभुज का वही फार्मूला लगेगा, खाली नाम चेंज है तो नाम चेंज है, नाम दिए पड़ते ना, लेकिन फार्मूला का स्वरूप क्या रहेगा? वही रहेगा। क्या नाम है इसका? दे देते बढ़िया से, के दली एकर नाम कथी है? तिर्यक ऊंचाई, एकर नाम कथी बगले? 90 कोण बन जाए, ई बगलो त्रिज्या, क्या हो गया? ई बगले ऊंचाई, त्रिज्या मतलब तिरछा ऊंचाई, समझ कि ना? आप बोलेगा अगर कह दे शॉर्टकट में एल, अगर कह दे एल, अगर नाम तो जान नहीं है, अगर नाम की छे तो एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप पूछेगा आर बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर तरीके ले रहे एच स्क्वायर, और एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ लीजिए बस, जैसे त्रिभुज में तीनों के तीनों तेल लीजिए, वैसे लंब कर्ण आधार होता है, वैसे इसमें भी तीनों का तीनों है, बस खाली नाम चेंज हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई त्रिज्या, बुझली? समझा बात? लेकिन नियम कौन सा लगता है? त्रिभुज वाला, अलग से याद करने की जरूरत है। हाँ, दिमाग में रखेंगे, तिर्यक है, तिरछा नहीं, तिर्यक ऊंचाई, सीधा है तेरा ऊंचाई तो कबे करे, बेलोनो में कह लेंगे सब कुछ, अगला त्रिज्या कहते हैं, कौन याद करेंगे? अब याद करते तिर्यक ऊंचाई बराबर, 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 रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ताकि त्रिज्या की ऊंचाई मिल गई। याद करें, कंसेप्ट है, मैथ क्या है? कंसेप्चुअल चीज, नॉर्मली सीखे। त्रिभुज का कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? त्रिभुज के खाली नाम चेंज भ रहल छै, नाम क्या चेंज छै? सब नाम तो याद हेबे छै, पहले से जाने बीट में हनका वाला जरा के त्रिज्या कहे छै, बेलन में देखबे के लिए ऊंचाई कहे छै, और नवका भरले तिरछा जरा कथि करबे? तिर्यक ऊंचाई एल द्वारा कहे छै। नहीं याद रहे तो डायरेक्ट के तिर्यक ऊंचाई, बस हो गई। अब सब कुछ निकलते
अब देखिए, अब कह दिया शंकु का आयतन निकाल कि कह दिया शंकु का आयतन निकाले जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हाँ खाली 7 सेंटीमीटर कटे कर दिए, ठीक है ना, ऊंचाई दिए पड़ते ना 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। नहीं निकलेगा? निकलेगा? निकल जाएगा तो निकालिए। वैसे सब कुछ निकल जाएंगे। वर्कपीस भी निकालो, वर्कपीस भी, ये भी निकालो, ये भी निकालो। जब सब दे ले अच्छा त्रिज्या दे रहे, ऊंचाई दे रहे, त्रिज्या ऊंचाई दिया है तो चलो को एक मिनट को चेंज कर देता हूँ। वर्कपीस तो निकल जाए तो त्रिज्या है ना, अगर 4 सेंटीमीटर कर दी, अगर कर दी 3 सेंटीमीटर, आप ये तो बना। इसका आयतन भी निकालिए और वर्कपीस भी निकालो, जल्दी निकालो। शंकु खत्म। बेसिक का क्या पूरा विस्तार से बतवा दीजिए, वैसे सब कुछ तो बताइए थे, बचाइए क्या है कुछ ने। चलिए बोले अब हम बनाते हैं। इसके आधार पर दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कि शंकु का, शंकु की त्रिज्या कहते हैं 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच, ऊंचाई मतलब त्रिज्या मतलब आर, 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जानती ना, शंकु का क्या निकला गया? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई का मान 22/7, आर के मान कते गुने 3, 1/3 पाई के मान 22/7 गुने 4 गुने 3, 3 से 3 खत्म, खत्म हो गई। 4 चौका 3 से 3 तक खत्म हो गया ना। 22 गुने 4 चौका 16/7 कते भाई दिलो 352 कते भाई थे 352/7 आयतन से तो की भाई थे सेंटीमीटर की भूल मत जाना की भ गेलो। आप कैसे वर्कपीस निकालना, क्या कारण निकालने के लिए? पुनः शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर की होय छै वर्कपीस बराबर पाई आर एल। सोली अब देखिए थोड़ा पास पाई के मान पता हो, आर के मान पता हो, लेकिन एल के मान पते नहीं हो, इसलिए क्या करेंगे? एल बराबर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर के मान कहते हैं 4 के स्क्वायर, एच के मान कहते हैं 3 और पता हो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, ये करते 16 ना 25, 25 के रूट निकले तो कहते 5। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे? फिर लिखा पत्र शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई के मान 22/7, आर के मान 4, एल के मान 5 कते हो गए? 22 चौका 88, 5 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 440/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल दे कितना आ गया समझदार थी और इसे बनेगा, समझ लिए? ये अलग से निकाला कहते तो लिखती है, दिया गया हूँ लिखती, समझ चुकी है कि वो सवाल दिया गया 2 नहीं लिख दिए। इस आधार पे हमको लगता है क्षेत्रमिति का जते सब खत्म भ गेलेगा।
कल हम लोग एकांतर कोण, सम्मुख कोण, वही बाई कोण, ये जितने भी कोण है ना, अंतर एकांत, ये जितना भी है ना, कल हम लोग ये सारा देख करके इस पर इससे संबंधित समस्या को देख लेंगे। समझ ली रहे? हाँ, आज बनावे लगा दीजिए कथी सब्जेक्ट है? शंकु है, बेलन, बेलन तो ये पाया पर आ रहे चुके मान। देखिए चले बेलन का हम सवाल दे रहे हैं बहुआ। बेलन का आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और वक्र पृष्ठ निकालना है। समझ लिए? सब निकालेंगे। दिया गया है क्या पहला सवाल में? R बराबर और H बराबर दो चीज देख रही है ना। ये ना करे रहो, लात पकड़ेगा। हेलो 7 बोतल दियो, ठीक रहते। और मान भर देते हैं। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49। और H के मान 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। बोलो। अच्छा मीटरों भरीला मांगिए। ये मीटर हो, इसे यो मीटर हो, ये सेंटीमीटर हो, यो सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर। भगला बेलन के सवाल नहीं ले मैं। हाँ फिर एक कर दिया। सब भर जाते टेंशन नहीं है। तेरह किताब बीच में ले कटवा मांग के ना दिया किताब का अपडेट कर रहा है। सब कुछ होई के चाहिए ना। अन्य बातें लिखो पर लिखे के नहीं चाहिए। अगर लिखा नहीं फिर काम भर जाते लिखो पर मजबूरी है। चाहिए कि नहीं जो कर पावे, चाहिए कि चाहे नहीं पी पावे। सबको सवाल देखा भैया। ये हो गया 5 ऐसे तक भागे ले तो ठीक। तो सही और है। हाँ ये शंकु है। ये क्या है? इसमें कोई शंका नहीं करना। ये क्या है? शंकु। इसको भी बनाना है। इसको भी क्या करना है? बनाना है और बना करके आना है। आज के लिए इतना ही।